हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कि ईरान को नए प्रेसिडेंट मिल चुके हैं। हाल ही में क्या है कि रिपब्लिक ऑफ ईरान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे और उसके बाद जो है यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट को चुन लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसूद पेजेस्कियन क्या होने वाले हैं, यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं ईरान के। राइट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों चुना गया है, क्या पीछे घटनाक्रम हुआ जिसके बाद इनको चुना गया। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये BBC का आर्टिकल है। रिफॉर्मिस्ट यानी उदारवादी नेता हैं एक, जिनका नाम क्या है, मसूद पेजेस्कियन। इनको ईरान का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, या कह सकते हैं आप चुना गया है। राइट, अगर आगे हम लोग बात करें तो ईरान, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से क्या था, मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आया था। न्यूज़ में आने का कारण ये था कि ईरान के प्रेसिडेंट थे जो इब्राहिम रईसी, वो होता क्या है कि अजरबैजान की यात्रा करने हुए जाते हैं। अजरबैजान में एक डैम के इनॉग्रेशन के लिए ये अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर जाते हैं। और एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ 3 हेलीकॉप्टर थे, उसमें से जिस हेलीकॉप्टर में स्वयं सवार थे और इनके अलावा करीब 9-8 और लोग ऐसे थे, टोटल 9 लोग थे। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी क्या थे, इसमें शामिल थे। तो इनका प्लेन क्या है, क्रैश कर जाता है अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर में जो जंगल वाला एरिया पड़ता है उस जगह पर। और उसके बाद जो है बहुत लंबा प्रयास के बाद ऐसा पाया जाता है कि उसमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। तो ईरान के राष्ट्रपति 19 मई को इस क्रैश में, यानी कि हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या है, मारे गए थे। उसके बाद उनकी जगह को फिल करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है मसूद पेजेस्कियन को ईरान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ऐसा नहीं था कि केवल यही प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट हुए थे। एक्चुअली यहाँ पर 4 प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, 4 प्रतिद्वंदी में से जब पहली बार इलेक्शन कराया गया तो वहाँ पर 2 प्रतिद्वंदी बाहर हो गए। कहने का मतलब ये है कि ईरान के अगर संविधान की बात करें तो उसके अनुसार जो टॉप 2 व्यक्ति होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, अगर वो फर्स्ट फेज में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनको आगे जो है बाकी लोगों को हटा दिया जाता है और उन दोनों की वोटिंग कराई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये चुनकर के सामने आ चुके हैं। इनके ओपोनेंट की बात करें तो वो सईद जलीली थे, जिनको इन्होंने हराया है। राइट, आगे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो प्रेसिडेंट थे, यानी कि इब्राहिम रईसी हैं, जो यहाँ के ओल्ड प्रेसिडेंट थे, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। राइट, अब ईरान का, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मसूद पेजेस्कियन हैं, इनको 53.7% वोट मिले हैं और जो हारे हैं यानी कि सईद जलीली, उनको करीब 44.3% वोट के साथ इनको हार का सामना करना पड़ा है। ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी कहता है कि यहाँ का राष्ट्रपति जो है वो कितनी ही बार चुना जा सकता है, यानी कि पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है और एक बार में वो 4 साल का उनका कार्यकाल होता है। और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये भी है कि ईरान में जो व्यक्ति जन्म लिया है वही केवल वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। राइट, तो ये क्या था, कुछ वहाँ के बारे में डेटा था। आगे अगर हम लोग देखें तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन टू डॉक्टर पेजेस्कियन ऑन योर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी कि रिपब्लिक ऑफ ईरान का प्रेसिडेंट चुने जाने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत और ईरान, हम दोनों के संबंधों को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संबंधों को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, PM का ट्वीट किया गया है, इंडियन PM का ट्वीट है। किसके लिए, ईरान के लिए। राइट, ईरान के प्रेसिडेंट को बधाई भी दी है और संबंधों को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। राइट, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग ईरान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो मसूद पेजेस्कियन हैं वो एक डॉक्टर भी हैं, यानी कि ये मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। अगर हम लोग ईरान इराक का जो जंग हुआ था 1980 से लेकर के 1988 के बीच में, उसमें इन्होंने एज अ असिस्टेंट भी काम किया था, यानी कि जो एक डॉक्टर का फर्ज होता है उसको भी इन्होंने निभाया था उस वार के दौरान। राइट,
अगर इनकी बात करें तो ये पेशे से क्या है, एक हार्ट सर्जन है। और 2008 से ईरान की जो संसद है जिसको मजलिस अशूरा कहा जाता है, उसमें क्या है, ये प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसके पहले इनको संसद के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। राइट। पिछली सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ईरान को मालूम होगा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन है, जब उसको पढ़ते हैं आप तो वहाँ आपको देखने को मिलता है कि ईरान को पहले फारस के नाम से भी जाना जाता था। होता क्या है कि यहाँ पर राजवंश का शासन था, यानी कहने का मतलब है कि राजशाही थी यहाँ पर। साल 1979 में होता क्या है कि वर्तमान में जो ईरान के सबसे टॉप लीडर हैं जिनका नाम है आयतुल्लाह खुमैनी, तो इनके नेतृत्व में एक क्रांति होती है। और क्रांति के बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, राजशाही को हटा दिया जाता है। राइट। और इस्लामिक गणतंत्र ईरान की स्थापना की जाती है। राइट। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ईरान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो शिया मुसलमान हैं। ठीक है। और ईरान कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की बात करें तो अपने आप को एक नेता के रूप में देखता है, या मुसलमानों का जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास लगातार करता रहा है और कर भी रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं उनका नाम है आयतुल्लाह सैयद अली खामैनी। राइट। और राष्ट्रपति, जैसा आपको बताया मैंने अभी कि राष्ट्रपति नए चुने गए हैं जिनका नाम है मसूद पेजेस्कियन। ईरान की राजधानी की बात करें तो ये तेहरान है और इसकी मुद्रा जो है वो ईरानी रियाल है। ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्या न्यूज़ थी, राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, कौन उनके ओपोनेंट थे, कब ये आज़ाद हुआ और राजशाही कब से कब थी, यहाँ पर सर्वोच्च लीडर कौन है, किस वजह से इनको चुना गया है। आई होप कि इट वुड बी क्लियर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।